अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ब्रेड गुलाब जामुन। बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ कि गुलाब जामुन जो से वो तीन तरह से बनाए जाते हैं। एक सूजी के होते हैं, एक ब्रेड के होते हैं और एक मिल्क पाउडर के होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी ब्रेड की। ठीक है, मिल्क पाउडर की इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए। मेरे पास ब्रेड के 2 पैकेट हैं। ठीक है, तकरीबन 4 और 4 8। अब 8 जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके आपने जो सारे किनारे हैं सख्त वाले इन्हें काट लेना है। ठीक है, काट के आप इन्हें साइड पे रख लें। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून हमने पाउडर शुगर लेनी है। शुगर नहीं है तो उसे पीस लें, ठीक है, ब्लेंडर में या ग्राइंडर में। और दूध जो सा ये मैंने 100 ml के करीब लिया है। 100 ml के करीब तकरीबन इसमें दूध नहीं जाएगा, बस हमने डो तैयार करनी है। जितना उसमें जाएगा वो हमने उतना यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून भर के जो सा ये मिल्क पाउडर है। ठीक है, मैंने जो सा नेस्ले का लिया है, आप निडो भी ले सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून घी है, ऑयल यूज़ नहीं करना, ये घी है। ठीक है, ये बाकी पिस्ते और बादाम है, ऑप्शनल है, ये सिर्फ गार्निश के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें, रहने दें। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं हमें इन्हें एक बॉल में ऐड करना है और अच्छे तरीके से हाथ से मसलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए हाथ से ही आप इन्हें मसल लें। सारे ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इन्हें हाथ से आप मसल लें। ठीक है, तो हाथ से इन्हें मसलने के बाद आपने सबसे पहले इन्हें जो मिल्क पाउडर है वो ऐड करना है। ठीक है, मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसमें पाउडर शुगर ऐड करनी है। पाउडर शुगर सिर्फ मैं 1 चम्मच ही लूँगी। ठीक है, आपके सामने है, सिर्फ 1 चम्मच ही हमें चाहिए। मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए मैंने आपके सामने दिखा दी है। घी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और घी ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। पिस्ते और बादाम ये गार्निश के लिए हैं, ये बाद में अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना रहने दें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। ठीक है, और मिक्स करने के बाद हमने जो दूध है वो सिर्फ डो तैयार करने के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका सॉफ्ट सा हमने डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। ये ना हो कि हाथ से मतलब कि पतला पतला जो सा इसका ये डो तैयार हो। बस हमने एक नॉर्मल सा डो तैयार करना, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो ताकि इससे ये होगा कि आप एकदम से दूध भी इसके अंदर ऐड ना करें। अगर ज़्यादा दूध एकदम से ऐड करेंगे तो जो डो है वो बहुत पतला हो जाएगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा दूध जो सा आप ऐड करें। तकरीबन ये देखें 70 या 80 ml के करीब दूध इसके अंदर ऐड हुआ था। बाकी दूध आपके सामने है, ये बच गया था। अब हमने इसके बॉल रेडी करने हैं। तो बॉल रेडी करने के लिए थोड़ा सा आप जो सा पीस है वो निकाल लीजिए। जिस साइज़ की आप बॉल बनाना चाहते हैं ना उस साइज़ के आप बॉल बना सकते हैं। छोटे या बड़े ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो जो बादाम थे वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप बादाम के बिना भी रखना चाहते तो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बना के बॉल दिखा दूंगी। जैसे हम पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका पेड़ा बना लेना है, छोटा सा। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म की इसकी क्रैक नहीं होनी चाहिए, वरना ये होगा कि ये ऑयल में ये शीरे में जाके टूट जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप जो उनसे इन्हें अच्छे तरीके से इसका जैसे पेड़ा बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि पेड़ा जितना अच्छा बना होगा रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी, उतनी ही गोल बनेगी। तो बेहतर है कि इसके जो बॉल्स हैं वो इतने अच्छे बनाएं कि ये बाद में शीरे में या घी में जाके टूटे ना। तो दोनों तरह से मैंने आपको बॉल बना के दिखा दी हैं। जिस तरह आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बॉल जो है ये मेरे रेडी हैं बिल्कुल, और बादाम के बगैर भी और बादाम के साथ भी। अब हमने शीरा रेडी करना है। तो शीरे के लिए आधा कप मैं चीनी ले रही हूँ और 1 कप पानी ले रही हूँ। जितनी चीनी होगी उसका डबल पानी लेना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपके पास 1 कप चीनी है तो आपने 2 कप पानी के लेने हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ चीनी को पानी के अंदर हल करना है, इसकी तार वाली चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही पानी को जोश आएगा हमने जो फ्लेम हल्की कर देनी है। तो यहाँ पे आपने घी लेना है। ठीक है, ऑयल नहीं लेना। घी के अंदर आप पहले एक बॉल ऐड करके देख लें, अगर तो वो ठीक से बन जाए तो फिर आप उसके अंदर बाकी भी ऐड करें। क्योंकि ऑयल जो सा सॉरी घी जो सा है वो नॉर्मल जो सा है वो गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना बाहर से पक जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका घी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए, मीडियम पे। ठीक है, वरना बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, कोई जायका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखें इसमें जोश आ गया हुआ है। तो इसकी यहाँ पे हमने फ्लेम कर देनी है बिल्कुल स्लो, बंद मत कीजिएगा। जैसे ही हम बॉल निकाल लेंगे डायरेक्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चाशनी के अंदर। ठीक है, उससे ये होगा कि इससे जो जायका है बहुत ज़बरदस्त आएगा और चाशनी जो इसके गरम गरम जो सी है उसके बॉल्स के अंदर डायरेक्ट चली जाएगी। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे बात ये है कि आपने चम्मच के साथ इसे साइड की चेंज करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे ना मीडियम फ्लेम पे पकाने में, और आप इसे 5 से 7 मिनट में ही आप इसे बनाइएगा, ठीक है। चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज कीजिएगा, और चम्मच के साथ ये होता है कि इसके अच्छे तरीके से आप एक एक करके 1 बाय 1 करके इसकी साइड जो उनसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो उनसे लाइट ब्राउन में इसे फ्राई करते हैं और कुछ लोग डार्क ब्राउन में फ्राई करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में फ्राई करते हैं, लेकिन इसे मीडियम टू लो पे ही फ्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने जो सा इसे डार्क ब्राउन में फ्राई किया है और यही परफेक्ट शेप होती है, यही इसका कलर होता है। तो ये अब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो मैं अब इन्हें निकाल लूँगी और डायरेक्ट शीरे में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे पास उतना ही मैंने शीरा बनाया था जितने मेरे पास गुलाब जामुन थे, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, ये मैंने गार्निश कर ली है, अब ये बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी वीडियो देखकर इसे बना सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए खुदा।